कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी, प्रदायिनी एकादशी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार किया जाता है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र के रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा अर्थात पुत्र को देने वाली एकादशी। जिन भक्तों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें विशेष रूप से इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्तगण इस दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी व्रत कथा को सुनते या पढ़ते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु के कृपा से उन्हें योग्य और उत्तम गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि महात्मा सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया और न ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा का सदैव पुत्रवत पालन किया है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को खोजने लगे। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत ही वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी अर्थात वह तीनों लोकों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महीजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़े देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय
जब वह 2 दिन तक भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने के लिए आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय कीजिए कि महाराजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे प्रदायिनी एकादशी भी कहते हैं, राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनकी एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महालय को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करना अमृत के तुल्य होता है और गुड़ का प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित करने से वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तगणों, यह तो रही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि, पुत्र प्राप्ति तथा उसकी तरक्की के लिए कुछ अचूक उपाय तथा व्रत की समय सारणी। इसीलिए यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा किया गया एक लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमें आगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा कहानी सुनाने की प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए अब जानते हैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ समय जो कि 15 अगस्त 2014 के दिन गुरुवार सुबह 10:29 पर होगी और एकादशी तिथि जो कि समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:04 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो 15 अगस्त को सभी भक्तगण दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करेंगे और 16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 के दिन शनिवार को सुबह 8:07 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। पारण का समय है सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 तक। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दल से किया जाएगा। यदि संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 16 अगस्त को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:02 से लेकर सुबह 5:05 तक होगा। सूर्योदय का समय 5:32 और सूर्यास्त का समय होगा 6:03। राहु काल का समय 16 अगस्त को
सुबह 10:02 से लेकर दोपहर 12:02 तक होगा। और 17 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:47 से लेकर सुबह 10:02 तक होगा। प्रिय भक्तों, राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने वाले जिन्हें जो कि दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए बताया गया है। यह पाप नाशनी व्रत है और संतान प्रदायिनी व्रत है। इसके लिए पहले के दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय अर्थात दोपहर के समय सिर्फ एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसमें भी आप चावल का प्रयोग ना करें। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और हाँ, जैसा कि हमने बताया, एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। इसीलिए दशमी के दिन आप जो भी भोजन ग्रहण करें उसमें लहसुन प्याज का उपयोग कदापि ना करें। अब दशमी की रात्रि व्यतीत होने के बाद अगली सुबह एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करें या घर के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे नारायण, मैं आपके निमित्त पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। आप मेरे इस व्रत को सफल कीजिए। इस तरह से व्रत का संकल्प करें। अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें, स्थान का उच्चारण करें। व्रत का संकल्प लेकर के अपने मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन जो कि रात्रि उपवास करते हुए व्रत को धारण करें। यदि जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या जो वृद्ध और बच्चे हैं, तो वे एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करना चाहिए और अधिक से अधिक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करते हुए, कथा का श्रवण करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, फिर आचमन के लिए जल अर्पित करें। इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर याचमन के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को जो कि काले तिल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके जगह काले तिल उन्हें अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को इस दिन गुड़ का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएं। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी मिल सके उसका भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान का एकादशी के दिन पूजन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें। अगले दिन जा करके फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
पुत्रदा एकादशी पर जो महिलाएं पुत्र रत्न की कामना रखती हैं उन्हें उन्हें संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ ही इस स्तोत्र का पाठ करने से संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इसी के साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से भी कई समस्याओं का निवारण होता है। लंबे समय से संतान के विवाह में अड़चन आ रही है तो माता को पुत्रदा एकादशी पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आपके रुके काम फिर से होने लगते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी को साथ में तुलसी के पौधे की पूजन करना चाहिए। पौधे पर लाल कलावा बांधना चाहिए। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने में सहायक माना जाता है। साथ ही विवाहित महिलाएं अगर तुलसी माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें तो उनके वैवाहिक जीवन में स्थायित्व और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए जान लेते हैं पुत्र प्राप्ति तथा उसके अखंड जीवन सुख सौभाग्य के लिए, उसके जीवन में तरक्की के लिए कुछ अचूक उपाय। प्रिय भक्तगणों, यदि आपके घरों में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है तो यह तो बहुत ही उत्तम है। यदि नहीं होती है तो भी पुत्र की लंबी उम्र, सुख समृद्धि, तरक्की के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। उन्हें मेवा मिश्री तथा माखन का भोग लगाएं। उस मेवा मिश्री और माखन में तुलसी पत्र भी अर्पित करें। बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा के, वस्त्र धारण करा के, चंदन टीका करने के बाद, फूल पुष्प अर्पित करके नैवेद्य चढ़ाने के बाद उनको यह माखन मिश्री का विशेष भोग लगाएं। और इस प्रसाद रूपी भोग को जो भी स्त्री बड़े ही प्रेम से ग्रहण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा वो माखन मिश्री के भोग को अपने घर परिवार में भी वितरित करके उनको सप्रेम ग्रहण करने के लिए देती है। तो इससे घर परिवार में उन्नति, तरक्की, शांति बनी रहती है। संतानों की लंबी उम्र होती है और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। संतान का भविष्य उज्जवल होता है। यह इस एकादशी के दिन किया गया एक अचूक उपाय है। और हाँ, इसमें गुड़ शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रिय भक्तगणों, सावन पुत्रदा एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अपितु कहें तो इसे दशमी के दिन से ही त्याग देना चाहिए। और हाँ, दशमी एकादशी के दिन चावल ना खाएं और द्वादशी के दिन निश्चित रूप से चावल ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि दशमी और एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव के योनि में मनुष्य का जन्म होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन केवल भगवान की स्तुति करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुलसी के पत्ते, कलियां आदि न तोड़ें, इससे पाप लगता है और देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं। विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करने के लिए एक दिन पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर आप रख सकते हैं। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन काले कपड़े न पहने। इस दिन पीले कपड़े पहने तो शुभ होगा। एकादशी व्रत के दिन साबुन तेल का उपयोग न करें, कपड़े न धोएं। इसके अलावा एकादशी पर तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। घर के सदस्य भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भोजन और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और हाँ, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। प्रिय भक्तगणों, एकादशी के दिन अधिक से अधिक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करते हुए एक सबसे जरूरी बात आपको हम यह बताना चाहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं सेवन करना चाहिए। एक लोकप्रिय पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एकादशी के दिन मूर नामक दानव राक्षस का जन्म हुआ। इस राक्षस को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एकादशी देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और उन देवी ने उस मूर नामक दैत्य पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल के दाने मूर नामक दानव के शरीर के प्रतीक हैं और चावल का सेवन उसकी बुरी ऊर्जा को आश्रय देने के समान है। इस विश्वास का सम्मान करने और व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए भक्त को इस दिन चावल से परहेज करना चाहिए। तो इस प्रकार विधिवत भगवान विष्णु के निमित्त व्रत धारण करें और आपका मंगल अवश्य होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी, कथा, कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।